गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ दीपक खन्ना और आप देख रहे हैं मैथ्स टेक साइंस चैनल। तो हमने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चला था वो था ग्राफ्य विधि, कि ग्राफ्य विधि से कैसे दी गई समीकरणों को हल किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको लगा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यानी कौन से संगत और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं, यदि संगत आया आंसर, तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर समीकरणों के युग्म संगत आ गए, संगत दो केस में आते हैं। दो केस कौन कौन से होते हैं? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, यानी कि एक तो इस केस में संगत होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, यहां पर संगत होता है, और एक ये संगत होता है जब तीनों बराबर हो जाती है। इन दो केस में तो है संगत। और जो थर्ड वाला केस होता है a1/a2, इसमें होता है असंगत। समीकरण निकाय का जो हल है वो इन दो केस में संगत होता है और इस केस में क्या होता है? असंगत होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको पहले एक समीकरण दे रखी है x + y = 5। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें समीकरण की, तो जनरल फॉर्म इस तरह से होती है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी होती है a2x + b2y + c2 = 0। इन दो समीकरणों की कंपैरिजन से अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती तो संगत, इस तरीके की बनती है तो संगत, इस तरह की बन जाती तो असंगत हो जाता है। तो इक्वल में क्या चाहिए होता है हमें? 0। तो यहाँ पर क्या है? 5 पे लिखा हो, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ पहले को, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + y - 5 = 0। ये प्लस के 5 इक्वल से इधर आ गया माइनस में। ऐसे इस वाली को 2x + 2y, और ये इधर आ जाएगी प्लस का 10 है, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। आप क्या निकालना है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो a1 क्या है? x का गुणांक, b1 y का, और c1 अचर पद। a2 सेकंड, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा? 1। तो a1 = क्या हो गया? 1। y की मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे? ये भी 1 है। जब कुछ ना हो तो 1 होगा, और यहाँ प्लस है तो +1। ये लास्ट में कितना? -5। सॉरी a1, ये b1 होना था, ये मैंने a2 लिख दिया। b1 कितना हो गया? b1 भी 1 हो गया, और c1 कितना हो गया? -5। ऐसे ही a2 कितना हो गया? 2। b2 कितना हो गया? y का गुणांक, यानी कि ये भी 2। और c2 कितना हो गया? ये लास्ट में जो लिखा हुआ माइनस के 10। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम? इनकी इस तरह से रेशो लेंगे, इनके अनुपातों की तुलना कराएंगे। तो लिखो a1/a2, इसको अभी नहीं लगाएंगे साइन। a1/a2 कितना है? 1/2। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, 1/2 आ गया। ऐसे b1/b2 करेंगे, b1/b2, b1 1, b2 2, ये भी 1/2 आ गया। जब ये दोनों बराबर आएंगे उसी केस में हम तीसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो c1/c2 पे आओ, c1/c2, c1 कितना? -5, और c2 कितना? -10। माइनस से माइनस करिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया? 1/2। और c1/c2 भी आ गया 1/2। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ये तो तीनों इक्वल आ गया, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। कौन सा केस बन गया? ये बीच वाला केस बन गया। और इस केस में कौन सी रेखाएं होती है? अगर रेखाएं पूछ लेते हैं आपसे तो रेखाएं होती है समपाती। लेकिन आपसे क्या पूछा है? सिर्फ इसका युग्म पूछा, संगत है या असंगत है। तो आप बोल सकते हो समीकरण निकाय कैसा है? संगत है, संगत आ गया। और जब निकाय का हल संगत आ जाए तो आगे बोला है यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हल संगत आ जाए तो आपको क्या करना? ग्राफ्य विधि से उसको सोल्व करना है। तो अब देखो हम आगे ग्राफ्य विधि अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं इधर वाला। देखिए ग्राफ्य विधि कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 लिखनी होगी यहाँ पे। तो
हाँ ये तो यहाँ से देखो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है, यहाँ पे इसको 1 बना लेंगे, इसको 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ x, या आप एक काम करो, ये वाली लेने के बजाय आप ये समीकरण ले लो, ठीक है। ये वाली समीकरण लेने के बजाय आप क्या करो, जो क्वेश्चन में दे रखी समीकरण है इन्हीं को ले लो, ज्यादा आसान बैठेगा आपको। तो इसको ले लेता हूं पहले मैं। तो ये लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें क्या करो, एक बार x बराबर 0 लिखो, x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 0 लिखोगे तो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो बिंदु होगा, बिंदु हो जाएगा x, y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। ऐसे दूसरा देखो, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बिंदु जो आया x, y इक्वल टू, x कितना है 5 और y कितना है 0। तो दूसरा बिंदु आ गया 5, 0। क्लियर हो यहाँ तक। ऐसे समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिखो x इक्वल टू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये जाएगा 2y इक्वल टू 10। तो 2 से 10 कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो यहीं लिख देता हूँ मैं बिंदु। बिंदु हो जाएगा x, y इक्वल टू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ठीक है। आप दूसरा बिंदु भी लिख सकते हो, 0 पे रखने पे आसान हो जाता है। आप कोई दूसरा बिंदु रख दो, यहाँ पे x की जगह आप 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करो, एक बार लिखो फिर दोबारा, y इक्वल टू 0 रखने पर, अब y का मान 0 लिखोगे तो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 10। तो इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जो यहाँ पे भी बिंदु आ गया, बिंदु x, y जो आ गया, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी है 0। या आप यहाँ से 2 कॉमन लेके भी कह सकते हो, 2 कॉमन निकालोगे इससे कट जाएगा, बोलोगे जो समीकरण 2 है वो समीकरण 1 के जैसी है, ठीक है। तो उसके बिंदु भी सेम होंगे, और बिंदु सेम होंगे तो दोनों रेखाएं समपाती हो जाती है उस केस में। तो अब आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। देखिए एक मिनट, तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो पहले इसका पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ से। तो पहला पॉइंट है इसका 0,5, समीकरण 1 से 0,5। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ मिलेगा, ये हो गया 0,5। इसका बी पॉइंट क्या है समीकरण 1 का, 5,0, x की वैल्यू 5 और y की 0, तो x एक्सिस पे मिलेगा। तो ये बी पॉइंट यहाँ मिल गया इसका 5,0। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए इसके, ठीक है। तो इसको मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ये आ गया इसके सेम पहली रेखा। ये किसका समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका समीकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह हम समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, सेम यही पॉइंट है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, a पॉइंट भी यही है और c पॉइंट भी यही है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट कितना है, बिंदु इसका d वाला पॉइंट 5,0, ये सेम यही है। तो इसको मैं b नाम देता हूँ, d पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट सेम है, तो सेम है तो फिर इसको लाइन को सेम इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी आगे को बढ़ा देता हूँ, ऐसे मार देता हूँ यहीं पे कट, ठीक है। तो सेम इसी पॉइंट पर है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, इस समीकरण की भी ये रेखा हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ से, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 10।
2 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ध्यान दो ये और ये समीकरण दोनों एक जैसी है, तो एक जैसी समीकरण है तो इसके बिंदु भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और हमारा यहाँ से भी क्या आया था कि संगत युग्म आया था। और देखो ये कंडीशन देखो किसकी होती है, समपाती रेखाओं की होती है। और देखो रेखाएं क्या है, समपाती एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल और संगत युग्म, ठीक है। तो यहाँ तक इसका एक ग्राफ है, देखो इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है कि निम्न रेखी, वही सेम क्वेश्चन है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो, अगर असंगत है तो वही रहने दो, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इक्वल में क्या चाहिए होता है, हमें 0 चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, तो प्लस का 8 इधर ले आएंगे, तो ये जगह x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, पहली समीकरण बन गई। दूसरा ये प्लस के 16 इसको इधर माइनस में ले आएंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। आपको पता है समीकरण एक से a1 b1 c1 निकलते हैं, तो x की गुणा में कितना है 1, तो a1 इक्वल टू 1। b1 जो वो होता है जो y की गुणा में होता है, y की गुणा में भी 1 है लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1। और c1 क्या होता है लास्ट वाला, ये भी माइनस 8 है, ठीक है। क्लियर हो गया a1 b1 c1। ऐसे a2 b2 c2, x की गुणा में जो होता है वो a2, y की गुणा में जो होता है वो b2, और लास्ट में जो होता है वो c2 माइनस के 16। तो निकल, अभी निकल अनुपातों की तुलना कराओ a1 अपॉन a2, a1 1 और a2 3, b1 अपॉन b2 करो, b1 अपॉन b2, b1 माइनस 1 और b2 माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3। देखो ये और ये सेम आ गया। जब दो a1 a2 और b1 b2 सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तभी आपको c1 c2 चेक करना है। तो c1 अपॉन c2 चेक करो, c1 है माइनस के 8 और c2 है माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 1/2 आ गया। देखो ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो तब आप बोल सकते हो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब दो इक्वल और तीसरा इक्वल ना हो तो उस कंडीशन को कहते हैं समांतर रेखाएं। और दो रेखाएं जब समांतर होती हैं, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नहीं कि एक भी हल नहीं होता। और एक भी हल नहीं होता तो उस केस में क्या बोल सकते हो, इसको असंगत युग्म कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, असंगत युग्म। ये क्या हो गया, इसका असंगत युग्म हो गया, ठीक है। तो इसको इतना ही करना है। ये ग्राफ पिछले क्वेश्चन का था, ये हम रफ करना भूल गए थे, ठीक है। तो यहां तक समझ आया। तो इसका थर्ड पार्ट देखें। जब असंगत युग्म में तो उसने बोला ही नहीं कि ग्राफीय विधि से हल कर। देखो यदि संगत है तो, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इस बार देखेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा है जैसे इसके स्टार्टिंग के दो पार्ट थे। तो थर्ड वाले में देखो इक्वल में बिल्कुल पहले से ही 0 दे रखा है, तो अब आपको चेंज नहीं करना है, सीधा ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी, ये सेकंड होगी। तो इसका जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू y की गुणा में कितना +1 तो 1, और c1 इक्वल टू माइनस के 6। ऐसे a2 कितना हो जाएगा, जो x की गुणा में कितना है 4, b2 कितना हो जाएगा जो y की गुणा में -2, और c2 कितना होगा जो लास्ट में -4। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब इनके अनुपातों की तुलना कराओ, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, तो 2 से 2 और 2 2 या 4, a1 अपॉन 2। ऐसे b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2। देखो b1 कितना 1 और b2 कितना -2। अब देखो यही दोनों बराबर नहीं आ रखे हैं, ये प्लस के 1/2 ये माइनस के 1/2 है। और जब यही दोनों बराबर नहीं होते तो c1 c2 चेक नहीं करते, ठीक है। ये जरूरत भी नहीं है आपको चेक करने की। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये कैसे बनता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। देखो ऐसे रेखाएं हो जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे। कौन सी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है
उनका क्या होता है, एक हल होता है, और जब हल होता है तो उसको बोलते हैं युग्म कैसा है, या रैखिक समीकरण किस प्रकार का है, संगत निकाय है उसका। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत है। और जब संगत आ गया तो आपको क्या करना, ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ग्राफीय विधि अप्लाई करते हैं इस पे। ग्राफीय विधि कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप समीकरण 1 लेते हो, समीकरण 1 से ये लिखा हुआ यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस माइनस के 6 को उधर ले जाओ, ये हो गया। यहाँ पे आप करो, एक बार x0 लिखो तो यहाँ पे लिखो x बराबर 0। x0 लिखोगे तो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो गया, 0 से गुणा करेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो जो बिंदु आ गया यहाँ पे, बिंदु होता है x, y। x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 6। पहला बिंदु आ गया। ऐसे आप क्या करो, y बराबर 0 लिखो, तो y बराबर 0 रखने पर तो y0 लिख दोगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। 2 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहीं पे बिंदु आ जाएगा इसका x, y इक्वल टू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु निकल गए इसके। अब समीकरण 2 की बारी है। अब समीकरण 2 से करो, समीकरण। तो समीकरण 2 ये लिखी हुई है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखो 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 उधर ले जाओ, प्लस के 4। तो इसमें भी लिखो x बराबर 0, ये 0 लिखोगे तो ये 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये हो गया माइनस के 2y इक्वल टू 4, क्योंकि तो 0 हो गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, और ये माइनस उधर ले गए तो y इक्वल टू आ गया -2। तो जो बिंदु आ गया, बिंदु x, y कितना आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रखने पर y0 लिखोगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। ये 0 हो जाएगा तो ये जाएगा 4x इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे भी बिंदु आ जाएगा, बिंदु x, y इक्वल टू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगा। तो 4 बिंदु आ गए। अगर आप चाहो तो इनको नाम दे दो, इसको बिंदु A और इसको बिंदु B, इसको बिंदु C और इसको बिंदु D। इस तरीके से आप इनके नाम दे सकते हो, बिंदु ABC। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ क्या है, आपको पहला बिंदु देखना। पहला बिंदु है 0,6। हाईएस्ट बिंदु देखो, चारों ग्राफ में हाईएस्ट बिंदु कितना है, 6 है। ठीक है, तो आपको 6 तक ये ग्राफ की लाइनें ड्रॉ करनी है, 6 उधर, 6 उधर, 6 उधर, 6 उधर मैक्सिमम। तो पहला बिंदु x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की 0, y की 6, यहाँ मिलेगा 0,6। दूसरा बिंदु है b 3,0, x की वैल्यू 3, y की 0, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, x की वैल्यू 3 ये रही, और y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे होता है बिल्कुल। तो यहाँ मिल जाएगा ये 3,0। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचो, तो बिल्कुल इस तरीके से आएगी। इस तरीके से आगे पहली लाइन। दूसरा देखो, समीकरण 2 के बिंदु देखो सी और डी, ये किसका है, इसकी समीकरण लिख देना यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये वाली है। दूसरी समीकरण देखो, इसका बिंदु क्या है, पहला 0, -2, x0 y -2, x0 y -2, नीचे की ओर मिलेगा तो यहाँ मिल गया 0, -2। डी बिंदु कितना है, x1 है और y0 है, x प्लस की 1 है और y0 है, x प्लस का 1 और y0 यहाँ पर मिलेगा। तो ये प्लस का 1, 0 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन खींच दो, बिल्कुल इस तरीके से।
इसको चाहो तो थोड़ी और आगे को बढ़ा लो। ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, प्रतिच्छेद। तो इधर को भी दो, इधर को भी दो, तो 2,2 पर कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बिंदु नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसका ग्राफ बनाना था। तो ग्राफे विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफे विधि से हल ज्ञात करना है, तो देखो ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। अगर हम इधर को चलें तो यह भी दो और यह भी दो, तो 2,2, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2,2 आ गई, ठीक है। एक्स भी दो और वाई भी दो। अगर आप इनको भी सोल्व करते हो तो इसी तरीके से आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये भी बिल्कुल 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आपको हल चेक करना है तो देखो ये पहली समीकरण इस तरह से रखी हुई है चेक करने के लिए, 2x + y - x = 0। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 2x + y, ये माइनस का 6 इधर प्लस में चला जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रख के देखो कि राइट हैंड साइड बन रही है नहीं बन रही है। तो मैं देखो x की जगह भी 2 है और y की जगह भी 2 है, तो मैं यहाँ रखता हूँ 2x + y में 2 × 2 प्लस y की जगह भी 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6। तो पहली समीकरण संतुष्ट है। दूसरी को देखते हैं। दूसरी लिखी हुई है आपकी 4x - 2y। ये माइनस का 4 इधर मैं प्लस में भेज देता हूँ तो डायरेक्ट 4 हो गया। इसकी भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ 4x - 2y। इसमें रख के देखता हूँ 4 × x की वैल्यू 2 है माइनस y की वैल्यू भी 2 है, 2 × 2 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 के 4, ये भी किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर। तो कहने का मतलब क्या, दोनों समीकरण संतुष्ट होती है। तो इस समीकरण के जो हल हो जाएंगे वो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो क्या है, ये वाला जो है ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको यहाँ तक करना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। ये नहीं करना है, ये रफ है, मतलब आप चेक कर सकते हो आंसर सही आया कि गलत। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 डायरेक्ट ही दे रखा है इक्वल में 0, तो सीधी कंपैरिजन कराओ। तो समीकरण 1 से x की गुणा में 2 है तो a1 2 हो गया, b1 y की गुणा में -2 है तो b1 -2 हो गया, लास्ट में -2 है तो c1 -2 हो गया। ऐसे इसमें आओ a2, x की गुणा में 4 है तो a2 4 हो गया, y की गुणा में -4 है तो b2 -4 हो गया, और लास्ट में कितना है c2 कितना है -5 है तो ये -5 हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने निकाल लिए। अनुपातों की तुलना कराओ, a1/a2, a1 है 2 और a2 है 4, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। b1/b2 निकालो, b1/b2, b1 है -2 और b2 है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कम 2 2 दूनी 4, ये भी 1/2। जब a1 a2 और b1/b2 आपस में बराबर आ जाए तो आपको c1/c2 चेक करना है। तो करो c1/c2, c1 -2 है और c2 -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया 2/5। ध्यान दो ये दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। और आपको बताया था जब दो स्टार्टिंग में दो बराबर तीसरा बराबर ना हो तो जो रेखाएं होती है वो इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जाती है तो ये हो जाती है आपस में समांतर रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करती तो आप बोल सकते हो उस केस में क्या, इसका कोई हल नहीं है, और हल नहीं है तो क्या हो जाता है, युग्म असंगत। रेखिक समीकरण निकाय का हल कैसे हो जाता है, असंगत। असंगत, और असंगत आ जाए तो आपको आगे सोल्व नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और 4 के इस तरह से आपको सोल्व करना था, ठीक है। अगर ये संगत आ जाता तो इसको हम ग्राफ की विधि से हल कर दे। हल करने का मीनिंग क्या है, जिसमें वेरिएबल है एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज निकालना है, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसके बाद। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको बोला कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक ऐसा आयताकार बाग है
जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना, आपको बाग की विमाएं निकालनी। सबसे पहले हम आयत के बारे में समझ लेते हैं, आयत क्या होता है। देखो, आयत एक 2 डायमेंशनल है, ठीक है। आयत कैसी ज्यामिति करती है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। दूसरा, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, x इंटू वाई। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर देखो कैसे निकालता है, मैं इसको यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ। मैं यहाँ ए से चलना शुरू करा, ए से बी गया तो कितनी डिस्टेंस x, बी से सी गया तो कितनी डिस्टेंस चली y, सी से डी गया तो कितना चला x, और डी से ए गया तो कितना चला y। तो देखो x और x 2x, y और y 2y, 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। क्वेश्चन में बोला गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब भाई 10 का आधा कितना होगा, 2 से भाग करोगे आप 5 आएगा। तो पूरा परिमाप इतना होता है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा। अर्ध परिमाप को हम एस से शो करते हैं, यानी कि S4 होता है सेमी पेरीमीटर, P4 होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो आधा करना होगा अगर मेरे को इसका, तो मैं 2 से भाग कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा x प्लस वाई। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे, आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। ये थोड़ा आयत के बारे में जानकारी दी। जो क्यूबॉइड होता है वो आयत से ही बनता है, उसका बेस आयत होता है, यानी कि घनाभ का, और घन का वर्ग होता है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी जो लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर, और उसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है आपको, 36 मीटर दे रखा है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो मैं यहाँ सबसे पहले, बाग में 2 ही विमाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक हो गया। दूसरा लिख देता हूं मैं बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई भी मान लेते हैं भाई, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद जो जो आपको दे रखा वो लिख लो, यहाँ पे दिया है, दिया है, लिख लो। देखो पहले बोला आपको जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ये 4 मीटर ज्यादा है। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर दिखाना हो, मेरे को x और y को बराबर दिखाना हो, तो छोटे वाले में 4 जोड़ दूं, बड़े के बराबर हो जाएगा। ये तो कहा गया है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो भाई ये 4 मीटर बड़ी है इससे, y से, तो मैं छोटे वाले में 4 जोड़ दूं ना, तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। देखो छोटे वाले में 4 जोड़े तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि लंबाई चौड़ाई से, यानी कि x बराबर दे रखा है आपको y प्लस 4। मैं क्या करता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, तो ये जगह x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 1। क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला गया है आपको, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप निकालो, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, s बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप अभी मैंने बताया आपको पूरे का आधा, पूरा तो होता है ये 2x प्लस वाई हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया, 36 समीकरण। बताओ यहां तक समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब हमने 3.1 में सिर्फ समीकरणों को हल करने की एक ही विधि पड़ी, ग्राफिकल विधि, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले समीकरण 1 में करेंगे, ठीक है। तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपके x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें लिखो x बराबर 0 रखने पर, तो रखो भाई x की जगह 0 लिखा तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू आ गया माइनस के 4। तो यहां से एक बिंदु निकल के आ गया, x, y होता है बिंदु, x है 0 और y है माइनस के 4।
अब क्या करो, y बराबर 0 लिख दो एक बार, y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 लिखोगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया निकल के, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, दूसरा बिंदु ही आ गया। इसके बाद क्या बताया था आपको, समीकरण 2 लो। अब समीकरण 2 से करो। समीकरण 2 से क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो एक काम करो, यहाँ पे x 0 रखो तो y 36, y 0 रखो तो x 36। आप ऐसे भी कर सकते हो, या x की कोई बड़ी डिजिट निकाल लो ताकि आपको ग्राफ इतना ऊपर तक ना ले जाना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले केस में, मैं x देखो ये दोनों के दोनों है 4 की मल्टीपल्स हैं, ये भी 4 ये भी 4, क्योंकि नहीं तो ग्राफ इतना बड़ा बन जाएगी वो एक पेज पे ही नहीं आ पाएगा। तो आप ऐसी डिजिट रखो x की या y की कि छोटे में आ जाए, ठीक है। तो छोटे में कैसे आएगा, तो देखो इसको, मैं अगर x की जगह 12 लिख दूं तो 24 आ जाएगा। तो देखो x इक्वल टू 12 रख देता हूं मैं, 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 12, 36 में से 12 गए तो आ गया 24। आप जीरो भी रख सकते हो, बस ग्राफ में आपकी जगह बननी चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 24, ठीक है। चलो आप कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं जीरो ही रख देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, आप जीरो ही रख लो। तो सीधा लिख लो x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो x 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y कितना आ गया 36 आ गया। तो यहाँ से बिंदु जो निकल के आ गया, बिंदु x कोमा वाई, x कितना आ गया 0 और y कितना आ गया 36। दूसरा लिख दो y बराबर 0 रखने पर, तो y 0 लिखोगे तो ये आएगा x प्लस 0 बराबर 36। तो ये तो 0 है तो x बराबर कितना हो गया 36। तो यहाँ से भी जो बिंदु निकल के आ गया x कॉमा वाई, x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, तो ये बिंदु आ गए, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको a, इस बिंदु को b, इस बिंदु को c और इस बिंदु को d। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ को ध्यान से देखो, आपको ग्राफ का जो स्केल लेना है वो कितना लेना है। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। अगर आप 1 1 का डिजिट लोगे तो आपको 36 खाने चाहिए उधर को, ग्राफ में आपको बोर्ड में ग्राफ दिया जाता है 36 ही ऊपर को चाहिए, तो इतना बड़ा तो पेज नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 4 का स्केल लेना, 4 का स्केल लेना, यानी कि एक खाने को आपको 4 मान लेना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे ग्राफ बनाते हैं। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ये ग्राफ है, तो अब इसको बनाते हैं। देखो पहले समीकरण एक के दो बिंदु लो। समीकरण एक है, इसका पहला बिंदु है 0 -4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4 ये रही यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो बिंदु ए ये हो गया 0, -4। दूसरा बिंदु है बी, एक्स की वैल्यू 4, वाई 0, और वाई 0 तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा ये बिंदु, एक्स कितना है 4 है, तो ये रहा बी बिंदु यहाँ मिल गया आपको। मैं नीचे को लिख देता हूँ, बी बिंदु ये रहा 4, 0। तो ए बिंदु ये, बी बिंदु है, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली एक लाइन खींचो। काफी इधर को, तो ये हो गई एक लाइन हो गई है, ठीक है। तो इसका एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, और इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम है, समीकरण एक का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये किसके समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4 की। दूसरे पे आओ, दूसरे समीकरण पे आओ, इसका पहला बिंदु कितना है 0,36, x 0 है, y 36 है, तो y एक्सिस पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा x 0 और y 36। डी बिंदु पे आओ, x कितना 36, y 0 है, देखो y 0 है तो कहाँ मिलेगा x एक्सिस पे मिलेगा, x कितना 36, तो यहाँ पे मिलेगा, ये कितना होगा 36,0। दो बिंदु ये हो गए, इन दोनों को ज्वाइंट कर दो, ये आएगा इस तरीके से। आ जा रहा है,
अगर मैं लाइन को ऐसे लाऊं, यहाँ पर कट करेगा ये। सीधा तो ये इस तरीके से आएगा। फिट है। इसको भी इस तरीके से आगे की ओर बढ़ा दो, ऐसे इसको नीचे की ओर ला दो। इसके कौन सा समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये दे रखे समीकरण। तो इसने कहां पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट के कोएफिशिएंट देखो, अगर मैं नीचे की ओर मिलाता हूं तो 20 और इधर की ओर मिलाता हूं तो 16। तो यहाँ पर आ रहे हैं 20, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है y के पीछे, क्योंकि पॉइंट हमेशा x, y होता है। तो ये x है और ये y है। तो आपको क्या बोला गया था, इसकी बाकी विमाएं ज्ञात करो। तो आपने लंबाई x मानी थी और बाकी चौड़ाई y मानी थी। तो x आ गया 20, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर भाग की लंबाई x इक्वल टू 20 मीटर और भाग की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखो इसको, आप आंसर चेक करना चाहो सही है कि गलत है, तो पहले समीकरण 1 को चेक कर लो। यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स कितना है 20 माइनस वाई कितना है 16, तो 20 में 16 के 4 आ रहा, बिल्कुल सही। दूसरा देखो x प्लस वाई, तो 20 x है और y कितना है 16, 20 और 16 कितना हो गया 36, तो ये भी सही है। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।